लास्ट क्लास में हम 7.2 कर रहे थे। दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हो चुके हैं और एक क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अभी। देखो इसमें क्या कह रहे हैं हमसे कि ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स मतलब वही परपेंडिकुलर, ठीक है। बी ई एंड सी एफ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है, इसको हाइट भी बोल सकते हो आप। बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। ए बी और ए सी इक्वल साइड्स पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, दो एल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ, ठीक है। बी ई एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दूसरा परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये आपको दिख ही रहा है, मार्क कर रखा है उन्होंने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इधर है तो इधर भी होगा, ऐसे ही इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा। दोनों तरफ डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप डाल सकते हो समझने के लिए। फिगर के अंदर आपको दिख रहा है ऐसा, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये तो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ये दोनों इक्वल बताने हैं, तो ये दोनों इक्वल बताने हैं, ये इक्वल नहीं दिए हुए। इक्वल जो दी हुई बातें हैं वो हैं ए सी और ए बी। ए सी और ए बी साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये आपको एक पर्पल लाइन डाल देता हूँ, ये पर्पल वाली लाइन, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, और ये ऑरेंज वाली साइड दूसरे ट्राइंगल की इक्वल है, या इस बड़े ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे करूं इस पे काम? यहां देखो, एक ट्राइंगल तो तुम ये वाला ले सकते हो, येलो वाला, जिसका पार्ट ये बन रहा है, दोनों साइड्स जो गिवन है और जो बतानी है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ले सकते हो ये ब्लू वाला, जिसमें येलो का कुछ पार्ट भी आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल जो ग्रीन हो गया, बाकी सारा ब्लू आ रहा है। ब्लू और येलो जहां मिल गए वो ग्रीन हो गया पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जिसमें कॉमन पार्ट आ रहा है ग्रीन वाला, ये दो ट्राइंगल ग्रीन और येलो को मिला लो और ग्रीन और ब्लू को मिला लो, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो ये जो सर्कल और डबल कट वाली लाइन्स है ये दोनों इक्वल हो सकती हैं अगर मैं कर दूं तो। लेकिन कौन सा रूल लगेगा? तो ऐसा करो, इन ट्राइंगल्स को अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये ट्राइंगल निकाला मैंने ए बी और ई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल मैं निकाल रहा हूँ ए एफ सी, वो इधर बना देता हूँ। ए एफ ऐसे जा रहा है, ए और एफ, और सी यहाँ पे कहीं पे है, ऐसे। ये डबल कट वाली लाइन है जिसपे सर्कल है, ये डबल कट वाली लाइन है जिसपे सर्कल है। सर्कल मतलब ये प्रूव करना है मेरे को अपने आइडिया देने के लिए हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कोई ज़रूर नहीं होता कि हम ऐसा करें, समझने के लिए। और हमें जो इक्वल साइड दे रखी हैं वो थी पर्पल वाली और ऑरेंज वाली, यानी कि ए बी साइड सिंगल कट वाली और ये ए सी साइड सिंगल कट वाली इक्वल है। ए सी और ए बी जो है इक्वल साइड्स हैं। यहाँ पे देखो कह रहे हैं ना, ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ है ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये दोनों साइड्स हमें इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। तो ए बी और ए सी साइड यहाँ पे इक्वल है, और ये वाली दोनों एल्टीट्यूड्स को हमें इक्वल करना है कि शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये हमें इक्वल करने हैं दोनों एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 है एक तरीके से, और दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ नहीं है, ए पे नहीं है, यहाँ पे एफ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे ये वाला, ये मैंने गलत मार्क कर दिया। ये परपेंडिकुलर है एक तो, और एक ये परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसमें एक एक एंगल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। एक एक एंगल हमें मालूम है दोनों का इक्वल है, और एक एक साइड भी इक्वल मालूम है। या तो एक एंगल और पता चल जाए तो एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड वाला रूल बन सकता है, या फिर एक हमें दो साइड वाला और एक एंगल वाला रूल, तो कौन सा है? दो साइड और एक एंगल वाला रूल, तो वो है साइड एंगल साइड। तो ये एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर इसके बारे में, यानी कि ए ई के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी ई तो मुझे इक्वल करना ही है,
तो साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे लग नहीं पाएगा। अगर मैं 90 डिग्री वाले एंगल को लूँगा और ये वाला रूल लगाना चाहूँगा तो एक साइड तो मुझे इक्वल प्रूव करनी है, ये वाली एक साइड, ये वाली साइड तो इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर 90 वाले को लेके ये वाला रूल लगाने बैठूंगा तो इसका मतलब ये साइड इक्वल दी होनी चाहिए, ना कि इक्वल बतानी चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहले से पता होना चाहिए। तो ये तो पता तो है नहीं, मतलब कि साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे नहीं लगने वाला। अच्छा जी, फिर कौन सा लगने वाला है? दो एंगल और एक साइड वाला। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, ये फिगर में आपको देखने से समझ में आएगा। ये कंबाइन फिगर के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये जो ए है, ये एंगल यहाँ पे भी एक तरीके से और एक यहाँ पे भी है। तो दोनों के अंदर, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, ये ए एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। 90 इसमें भी है, 90 इसमें भी है। तो दो एंगल इसमें इक्वल है, एक साइड इसमें और एक साइड इसमें इक्वल है, और वो ए के साथ लगती हुई साइड है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल साइड रूल लग रहा है, एंगल साइड एंगल रूल नहीं लग रहा, क्योंकि जो साइड ले रहे हैं उसके कॉर्नर के एंगल इक्वल नहीं है। वो हमें अगर वो चाहते हो करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं बनती कि मैं पहले उनको करके दिखाऊं और फिर ये वाला रूल लगाऊं। एंगल साइड एंगल नहीं लग पा रहा और आपको पता चल रहा है कि दो एंगल फिर साइड इक्वल है, तो फिर ये तो रूल है ही ना अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए एफ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या बातें इक्वल कर रहे हैं? ये इतने जने कैसे आ गए? ये देव 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 कौन है ये? अच्छा, देव तो अपनी क्लास का ही है। और हितेश, ठीक है। ए बी और ए एफ सी में कौन कौन सी बातें इक्वल है? भाई इसमें एक 90 का एंगल है, इसमें एक 90 का एंगल है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी मेन फिगर में ही वो सब चीज़ें डालनी है, तो यहाँ पे आप हटा के अब लिख देता हूँ मैं उसको कि ए बी ई ट्राइंगल का ये एंगल 1 और ए एफ सी ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है। तो एंगल 1 इसका पार्ट है, एंगल 2 इसका पार्ट है, ईच 90। यहाँ वो परपेंडिकुलर वाली बात लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब वो परपेंडिकुलर ही होता है। दूसरी चीज़, ये वाला एंगल ए दोनों के अंदर आ रहा है, एंगल नंबर 3। तो एंगल 3 इसका भी पार्ट है और एंगल 3 इसका भी पार्ट है, कॉमन एंगल है। दो बातें हो गई। और तीसरी मैं ले रहा हूँ साइड जो आपने दी हुई थी इक्वल, ए बी इसके अंदर और यहाँ से ए कौन सी बनेगी? ए सी बनेगी। ठीक है, गिवन है। और यहाँ पे सीक्वेंस आपको पता चल रहा होगा, ए बी के बाद मैं ए सी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ए वाला पार्ट दोनों के अंदर सेम था। तो ए से शुरुआत अगर इस वाले ट्रायंगल की करिए तो उस वाले ट्रायंगल की भी शुरुआत ए से ही करनी चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ए और बी को लेके तीसरा नाम आ रहा है, तीसरा पॉइंट आ रहा है ई, और यहाँ पे ए और सी को लेके तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया? एफ। इस सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रूल कौन सा लगा? एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, इस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मुझे कौन सी बातें इक्वल करनी थी? एल्टीट्यूड्स इक्वल करने थे। एल्टीट्यूड हैं एक तो ये बीई और एक है सी एफ। अगर मैं यहाँ से बीई लेता हूँ तो यहाँ से कौन सा बनेगा? आपने अभी देख लो, सी एफ बन रहा है। यही मुझे इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, वो हमें खुद आइडिया लगाना था कि किस ट्रायंगल का ये पार्ट बन रहे हैं एल्टीट्यूड्स, और वो गिवन साइड। जो बातें हमारे को दे रखी हैं और जो चीज़ निकालनी है वो किस ट्रायंगल का पार्ट बन रहे हैं, उसको लेके हमें कॉन्ग्रुएंट कर लेना चाहिए था, और वही हमने करा यहाँ पे। आसान था। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। बताओ, आगे समझ में? यस सर। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। ठीक है, तो वो अगर 7 जैसा लग रहा है तो 7 यहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, ऐसे ही बना सकता हूँ, और इससे बढ़िया कैसे करूँगा हम? ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे कह रहा है ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। कौन सी चीज़ें इक्वल है यहाँ पे? एल्टीट्यूड्स इक्वल है कि साइड्स इक्वल है? पढ़ने से ये तो हमें समझ में आना चाहिए ना। एल्टीट्यूड, हाँ, हाइट जो परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड से वो इक्वल है। तो यहाँ पे कह रहा है इन ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, शो करना है। अब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे दिया उन्होंने कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सीधे उस पर काम करते हैं पहले तो ABE ये ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहा था। एक ये येलो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ABE पहले वाला, और दूसरा ट्राइंगल मैं ब्लू कर देता हूँ और ब्लू और येलो मिलके कुछ ग्रीन बन जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल पे रेड लाइंस डाल देता हूँ। कौन सा है? ACF। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये येलो वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो कंबाइन फिगर एक के ऊपर एक फिगर आ रही है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ना और समझना आना चाहिए, अदरवाइज फिर हर बार आप अलग अलग टुकड़े में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने करके दिखा दिया। अगर आपको ऐसे करना आ रहा है और टाइम आपके पास है तो ज़रूर करो, समझने समझाने के लिए ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, मैसेज है किसी को। हाँ, तो कोई बात नहीं चितेश, देखते हैं सिलेबस जितना हो पाएगा कराएंगे। मेन टारगेट ये है कि जो भी कराऊँ मैं ढंग से कराऊँ। तो ABE ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE, अभी मैं बुक वाला ही सीक्वेंस ले रहा हूँ, एंड ट्राइंगल ACF अपने आप बन जाएगा। ये चीज़ अपने आप बनेगी, वहाँ कैलकुलेशन यानी कि लिखते टाइम अपने आप बनेगी। क्या क्या बातें इक्वल है जरा वापस से लिख लें। BE और CF जो है एल्टीट्यूड इक्वल है। BE, वेयर इज BE, ये वाला डबल कट वाला ये इक्वल है और CF भी इक्वल है। इसको मैंने जान के डबल कट, सिंगल भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ क्या करूँ, सेम वही नहीं हो रहा, दो एंगल और एक साइड यहाँ पे भी इक्वल है। देख रहे हो ये लाइंस वाला, रेड लाइंस वाला एंगल और येलो शेड वाला एंगल, इसके अंदर ये A एंगल कॉमन है पिछले क्वेश्चन के जैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ये वाला A वाला एंगल, ये दोनों का पार्ट है। तो एंगल A इसमें भी आ रहा है और एंगल A इसमें भी आ रहा है। चलो ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर भी डाल सकता था उस पर मैं। ये कॉमन एंगल है। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी, इस येलो वाले ट्राइंगल के अंदर 90 वाला पार्ट किधर है? येलो ट्राइंगल के अंदर 90 वाला पार्ट किधर है? इस तरफ है, ये है येलो ट्राइंगल के अंदर 90, ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको मैं नाम लेता हूँ नंबर 1। ठीक है, तो इसमें आया एंगल नंबर 1 90 का है। और ऐसे ACF में देखो, ACF के अंदर 90 वाला कौन सा है? ये F पॉइंट पे 90 बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 2। ठीक है, इस एंगल को डाल दिया नंबर 2। तो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं ये। आप ये मत कहना कि सर बुक में तो इस तरफ परपेंडिकुलर डाला है। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन के अगर इधर 90 है तो इधर भी तो 90 हो गई ना, आप डाल सकते हो दोनों तरफ। अगर ऐसे है ना, इस तरफ 90 है इस तरफ नहीं है और आपको इस तरफ की जरूरत है 90 लिखने की, तो आप इधर भी बना दो ये वाला साइन, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप मार्क कर सकते हो, बना सकते हो वहाँ पे। अच्छा, ये 90 हो गया जी, ओके, दो बातें हो गई। और तीसरी बात, एक साइड हमें दिख रही है जो कि एल्टीट्यूड है, और वो मतलब कि ये दोनों, ये जो साइड्स हैं ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट बन रही है और ये इक्वल भी हैं। यानी कि कौन सी साइड? इधर से BE साइड ले रहा हूँ या BE की जगह पे EB लिख रहा हूँ। रीज़न, E वाला पॉइंट 90 है, 90 से शुरुआत करी और B पे एंड कर दिया। तो ऐसे दूसरे ट्राइंगल में 90 वाला पॉइंट कौन सा था? F, और इसकी शुरुआत F से करी और एंड कर दिया C पे। तो सीक्वेंस अपने आप बनता जा रहा है यहाँ पे। और ये क्यों? ये तो गिवन है। EB, ये रही देखो EB, मैंने उल्टा करके लिख दिया और मैंने FC लिखा, उन्होंने CF लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किस तरीके से नाम लिखा, उसका सही होनी चाहिए उस बात। अब ये रूल कौन सा लगा? दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, तो ये बनता था एंगल साइड एंगल या साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों तो एक ही बातें हैं, एंगल एंगल एक साथ है, साइड अलग है, तो एक को तो हटा दो। अब या तो ये बना या ये बना। क्या साइड दोनों एंगल के बीच की है? जी नहीं, जो साइड हम ले रहे थे BE वो इस और 1 के बीच की है। तो ये वाला एंगल B एंगल तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाला B वाला एंगल तो मैंने कहीं बताया ही नहीं, और मेरे पास कोई ऐसा अभी तक हिंट नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं डायरेक्टली बता पाता कि B इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जरूर बता सकता हूँ।
तो फिर इसको नहीं ले सकता मैं, यानी कि ये एंगल साइड एंगल रूल नहीं है, दो एंगल एक तरफ थे, साइड एक साथ थी, और जो साइड ली थी वो उसी ऑर्डर में चल रही है जैसे होना चाहिए था। हाँ देखो, जो 90 वाले के साथ वाली साइड है वही दोनों तरफ इक्वल है। 90 के साथ वाली साइड, 90 से जो साइड चल रही है वो EB थी, उधर 90 से जो साइड चल रही थी वो FC थी, और एंगल A दोनों में कॉमन था और वो अलग ही एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल एक साथ और एक फिर साइड ली है, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब ऑर्डर आपने बुक वाले लेना है, तो ABE मैं पहले लिख रहा हूँ, यानी कि यही सीक्वेंस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ABE। अब दूसरे वाला ACF अपने आप बनेगा। EB यहाँ पे क्या है, लास्ट के 2 पॉइंट हैं और वो उल्टे कर रखे हैं, यानी कि मैंने लिखा था EB और उन्होंने लिखा है BE, इसका उल्टा कर रखा है, यानी कि मेरे दूसरे ट्राइंगल के जो लास्ट के 2 पॉइंट होंगे वो FC का उल्टा होगा, CF। और तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया, A। तो देख लो बुक का भी यही ऑर्डर है, ACF, इसी सीक्वेंस में, यानी कि इसी सीरीज में उन्होंने उसको लिखा है, नाम यही है। तो बस हो गया। अब एंगल एंगल साइड डालना है, एंगल एंगल साइड डालो, और साइड एंगल एंगल डालना है तो आप साइड एंगल एंगल डालो, दोनों ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एक चीज हो गई, फर्स्ट वाला पॉइंट प्रूव हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि AB और AC के बारे में तुम क्या कहोगे, और क्या ये सर AB और AC की से मतलब सुनाई नहीं दिया मुझे। सर AB और AC CPCT से इक्वल है ना, वही बोलने वाला था मैं। AB और AC इक्वल बताना है, इसका मतलब कि भाई ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स ये बन रही हैं AB और AC, और ये इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो आइसोस्केलस ही है। तो AB और AC को इक्वल बताना है तो हम बता सकते हैं बड़े आराम से कि AB और AC इक्वल हैं, उन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट बन रहे हैं, ये सीरीज के अंदर सीक्वेंस एक बन रहा है। ठीक है, तो CPCT बस हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, वैसे तो आसान था, मेन था फिगर समझना। नो सर। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ मैंने करा दिया था, सिक्स पे आते हैं, है ना, फिफ्थ करा दिया था, और एक सेकेंड रुको, थर्ड फोर्थ अभी करा दिया, फिफ्थ पहले करा दिया था, अब सिक्स सेवन्थ एट्थ, और कितने रह गए, 3 ही रह गए, बस ये 3 करा देते हैं फटाफट से। 6 क्वेश्चन। सर इस चैप्टर की फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज हट गई है ना? मैंने देखा नहीं सिलेबस में, अगर हट गए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। यस सर, हमारे स्कूल में नहीं करवाई। चलो फिर नहीं कराऊंगा मैं भी। सर हमारे स्कूल में करवाई है। चलो एक बारी फिर भी आप सिलेबस देख लो, मैं भी देख लूँगा। अगर CBSE की साइट पे कटा रखा है सिलेबस, हटा दिया है, तो फिर वो नहीं, उसका कराने का कोई फ़ायदा नहीं, वो पेपर में दे नहीं सकते। हाँ, नॉलेज लेने के लिए आप चाहते हो करवा दो तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सीखना है हमें तो मैं करा दूंगा। तो ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है जी, AB और AC इक्वल साइड्स हैं। फिगर दे रखी है, हाँ दे रखी है 7.34। ये रही फिगर, मैंने कॉपी नहीं करी। ठीक है जी, इस फिगर में वो कह रहे हैं कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ABC ये येलो ट्राइंगल, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, और स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, यानी कि तीनों डिफरेंट होंगी, कोई भी दो सेम भी नहीं होंगी, दो भी सेम नहीं होंगी। तो ठीक है जी, इस ये वाले ट्राइंगल को आपने आइसोस्केलस भी बोला है और साफ साफ ये भी बोला है कि AB और AC इक्वल है। ठीक है जी, कट भी लगा दिया उस पर, सिंगल कट। फिर वो कहता है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को D तक बढ़ा दिया है। आप देख रहे हो कि BA साइड को आगे D तक बढ़ा दिया है, सच दैट कि AD और AB इक्वल हो जाए, AD और AB इक्वल हो जाए, सिंगल कट हो जाए ये भी, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, और पहले से ही मालूम है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इस फिगर को देख लिया हमने, सी फिगर 7.34 हमने देख लिया। शो दैट BCD इज ए राइट एंगल। BCD ये वाला जो एंगल है ये राइट है, BCD यानी कि 90 है, ये बताना है। अब कैसे बताएं, क्या करें, क्या दिमाग कहता है?
देखो बहुत से बच्चों को क्या गलत फहमी होती है यहाँ पे, कहते हैं कि ये देखो सर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक बात है, ये तो सही है। फिर वो कहते हैं देखो ये दोनों इक्वल हैं तो ये और ये इक्वल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। वो कहते हैं देखो सारी साइड्स इक्वल हैं तो यानी कि सारे के सारे इक्वल हैं, और ये चारों एंगल इक्वल हैं तो अगर ये x है ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। फिर वो कहेंगे 4x मिलके बना 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45, और ये x और x प्लस करके ये आ गया 45 प्लस 45 90, खत्म हो गया जी, हो गया प्रूफ। ऐसा कुछ कहने वाले हो? क्या तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि सारे ये x x x x होंगे? अगर एक को मैं x लिख दूं तो क्या ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा? नो सर, नहीं होगा ना, क्योंकि हमें नहीं सर। एक ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स इक्वल मालूम है। अब मैंने कहा कि दो साइड्स 5 सेंटीमीटर की ले लो, एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, ये 5, ठीक है। और मानो कि आपने यहाँ पे एंगल बनाया था 30 डिग्री का, तो यहाँ पे भी 30 होगा। ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, और बड़े आराम से आप बना लो कि एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 5 का कट लगा दो, और एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 5 का कट लगा दो, तो आप बना सकते हो एक ट्राइंगल ऐसा। ठीक है, दूसरा मतलब कि इस बेस के बारे में वहाँ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बेस दे दिया, बेस ही तो नहीं बताना चाहता ना मैं, कन्फ्यूज़न यही तो है। अब मैंने ऐसा बनाया कि ये वाली लेंथ जैसे पहले 10 सेंटीमीटर ली थी, 10 सेंटीमीटर लेके बनाया था, 10 सेंटीमीटर लेके बनाया, जरूरी नहीं है फिर ये 5 पे बने, जरूरी नहीं है 5 पे बने। तो आप ये मान के चलो कि कोई बेस ऐसा था जिसपे 5 पे काम कर रहा था। तो ऐसा करता हूँ मैं, बेस 5 सेंटीमीटर का ही लेता हूँ, बेस थोड़ा कम ले लेता हूँ, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दूँ, और यहाँ पे 60 का एंगल बना दूँ। ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे बेस थोड़ा कम हो गया होगा, तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है। तो 5 सेंटीमीटर की सारी साइड्स हैं, लेकिन इन पे ये वाले एंगल्स तो बराबर नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक्स है तो वो दोनों भी एक्स होंगे। ये ऐसे लग रहा है ज़्यादा ये खुला हुआ है, ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा लग रहा है इस वाले एंगल से। देख रहे हैं आप फिगर के अंदर, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में कंपैरिजन करो तो ये वाइट पोर्शन वाला जो एंगल है ये येलो पोर्शन वाले एंगल से बड़ा लग रहा है। ठीक है, बड़ा लग रहा है, तो ये बेस एंगल ज़रूरी नहीं है कि ये चारों, बस ज़रूरी है ही नहीं, 100% श्योरिटी है इस बात की कि भाई ये चारों एंगल बराबर नहीं है। नीचे वाले एक्स एक्स ये दोनों बराबर हैं, और ये वर्टिकल पे जो 2 एक्स लिखे हैं उनको एक्स नहीं लिख सकते, उनको कोई और वेरिएबल डालना चाहिए, वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ये रूल तो कहता है। लेकिन दो अलग अलग ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल इक्वल होंगे, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग में लेके मत चलना। तो करवा रहा हूँ, इसको देखना कैसे है, आसान है, कर पाओगे, समझ पाओगे आराम से। तो मैंने कहा, इसको भी हटा देता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, ये येलो ट्राइंगल जो है शेड कर दिए, येलो ट्राइंगल। इस येलो ट्राइंगल में AB साइड और AC साइड्स इक्वल है। तो एक ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल हो तो इस पे तो रूल है। सबसे पहला इस एक्सरसाइज के लिए हमने जो रूल्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो यही थी कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं एक ट्राइंगल के अंदर तो उसकी अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो AB के सामने एंगल आ रहा है 1 और AC के सामने आ रहा है 2। इसको मैं नंबर डाल के चलता हूँ अभी। ठीक है, तो एक्स एक्स अभी नहीं है, अभी 1 और 2 पे काम कर रहे हैं, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। रीजन डाल देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस रूल से हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है जी। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो कलर है मैं ऑरेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये ऑरेंज, पता नहीं कौन सा कलर है, मैं इसको ऑरेंज ही बोल रहा हूँ लेकिन। ठीक है, तो इन सेकंड ट्राइंगल जो ऑरेंज कलर का है उसका नाम दिया हमने ADC। A इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में जो कि है कलर ये वाला। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान दो तो AC साइड और AC साइड और AD साइड इक्वल है, गिवन है। तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो AC के सामने आ रहा है ये वाला एंगल, इसको नंबर 4 डाल दिया, और AD के सामने ये वाला एंगल है, इसको नंबर 5 डाल दिया।
यही सेम प्रॉपर्टी से। ठीक है, दो बातें हो गई। अच्छा, अब एक तो है कि मैं इसी तरीके से नंबर पे काम कर लूँ, जैसे मैंने डाले हैं 1 2 3 1 2 और 4 5 डाल दिया, 3 4 मैंने 3 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब चेंज नहीं कर रहा मैं इसको, 4 5 पे काम कर लेंगे, 3 नंबर का एंगल ही गायब है यहाँ से। तो अब इन पे या तो इसी तरीके से काम कर लूँ, इस तरीके से ही काम करूँगा ना तो थोड़ी तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाएगी। ठीक है, तो बेटर है कि अब मैं क्या करूँगा, ये 1 2 वाले को कोई अलग वेरिएबल लेट कर लूँगा और 4 5 वाले को कोई और अलग वेरिएबल लेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको साथ साथ लेट भी कर लिया कि एंगल 1 और 2 जो इक्वल है ना, मैं इनको y मान रहा हूँ या x मान रहा हूँ। तो स्टार्टिंग है तो इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे जो 4 और 5 इक्वल एंगल्स थे इनको मैं लेट कर लेता हूँ एक नया वेरिएबल y। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, कितने डिग्री का, जितने डिग्री का 4 होगा उतने डिग्री का 5 होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 4 वाला एंगल 2 के इक्वल होगा, कहीं मैं इसका रीज़न नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं मान के भी नहीं चल सकता कि वो x है तो ये भी x होगा, मैं किसी हालत में मान नहीं सकता हूँ। हाँ, बाद में निकल आए कोई ऐसी कंडीशन बन जाए इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए मैं नहीं मान सकता। हाँ, 4 और 5 इक्वल हैं, अगर एक को y मान रहे हो तो दूसरा भी y होगा। 1 और 2 भी ऐसे इक्वल हैं, अगर एक को आप x मानते हो तो दूसरा भी x ही होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो जिस जिस जगह पे मैंने x लिखा है और बचे हुए पे मैं y भी डाल देता हूँ कि इसको मैंने y मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। अगर मैं ये 4 5 1 और 2 ये सारे एंगल मिला लूँ तो ये क्या कर रहे हैं एक्चुअलिटी में, ये एक बड़े ट्राइंगल डी बी सी का पार्ट बन रहे हैं, डी बी सी के एंगल्स बन रहे हैं। 4 उसका एक एंगल, 5 और 1 मिलके उसका एक एंगल, और 2 उसका एक एंगल, यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है। तो ये सारे एंगल अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये 180 के इक्वल होने चाहिए, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पहले मैं लिखूंगा इस बात को कि इन ट्राइंगल ए तो वहाँ पे है ही नहीं, डी बी सी ये बड़े वाला ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल बड़े वाला। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले। ठीक है, अब डी पे देखना क्या है, डी पे कौन सा एंगल बन रहा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का 4 बन रहा है, तो इस पर मैं पहले नंबर डाल देता हूँ 4, पहले नंबर डाल देते हैं सब पे। बी पे देखना, बी पे आ रहा है सिर्फ एंगल नंबर 2। सी पे दो एंगल बन रहे हैं 1 और 5, तो सी दो एंगल का सम है, एंगल 1 का और एंगल 5 का। ठीक है जी, अब इस पे 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 दोनों की जगह पे हम y रिप्लेस कर सकते हैं। 4 और 5 जहाँ पे भी वहाँ पे y लिख दो, तो 4 की जगह पे y लिख दो और 5 की जगह पे y लिख दो, और 1 और 2 की जगह पे कितना लिख सकते हैं x। ये बात भी समझ चुके हो कि 1 और 2 दोनों x के बराबर हैं, तो 2 की जगह पे भी x आ जाएगा और 1 की जगह पे भी x आ जाएगा, और इन सबका सम किसके इक्वल है 180 के। मैंने ये प्रॉपर्टी ली कि एंगल सम प्रॉपर्टी ली कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, उस पर उनकी वैल्यूज डालना शुरू कर दिया। पहले तो नंबर डाल दिया, नंबर पे काम करना मुश्किल रहेगा इसलिए मैंने उनको जो वेरिएबल लेट करा था उसकी जगह उन वेरिएबल को डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना थोड़ा आसान लग रहा है कि y और y एक जैसे हैं, तो 2y हो गया, x और x प्लस करेंगे तो 2x आएगा, और किसके इक्वल 180 के इक्वल। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो कितना आ जाएगा y प्लस x, और अगर मैं y प्लस x निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो मुझे पता चला कि y और x प्लस करके 90 आ रहा है। यहाँ पे मैं नहीं निकाल पाया y की वैल्यू और मैं नहीं निकाल पाया x की वैल्यू। मुझे नहीं मालूम x कितने डिग्री का है, मुझे नहीं मालूम y कितने डिग्री का है, लेकिन हाँ एक कॉमन रिजल्ट आया, कॉमन रिजल्ट इन द सेंस कंबाइंड रिजल्ट आया कि x और y को मैं प्लस कर रहा हूँ तो 90 डिग्री आ रहा है। अब x और y से मुझे कुछ फ़ायदा था, हाँ सी एंगल देख लो क्या है 1 और 5 का सम, और सी पे क्या आ रहा है y और x, यानी कि y और x मिलके बनता है एंगल c। y और x जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों का कंबाइन सम कौन सा एंगल दे रहा है c। ठीक है, तो y और x की जगह पे लिख सकता हूँ मैं एंगल नंबर डालता हूँ पहले तो 1 और 5, y पे है 5, x पे 1, एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 1 90 के इक्वल। इट इम्प्लाइज कि 5 और 1 मिलके बनता है एंगल c, किसके इक्वल 90 के इक्वल। और एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो तो वो क्या होता है राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DBC, नहीं मुझे सिर्फ इतना ही प्रूव करना था कि BCD राइट एंगल है ना कि ट्राइंगल बताना था। ठीक है, तो हो गया। जो एंगल C है एक्चुअलिटी में वो कौन सा है, एंगल C DCB या BCD ही है, तो यहीं पे लिख दो BCD 90 डिग्री का हो गया। यही मुझे प्रूव करना था। आया समझ में तो बताओ, नहीं आया तो बताओ, देख लो एक बारी फिगर और क्या क्या मैंने काम करा है उस पर।
सर आया। सभी को? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है वो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक एंगल 90 का है और जिसमें एंगल ए है वो 90 का है। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल बना लिया जिसके अंदर एंगल ए जहाँ पे है वहाँ पे 90 होना चाहिए। ठीक है, तो बी और सी कहीं पे भी डाल दो आप, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। अब वो कहता है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। कैसे आसान है जी? एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी यही कहती है। और उन एंगल्स के बारे में आपने पूछा है हमसे, बी और सी। ठीक है, तो काम कर लेते हैं, यानी कि इस बी एंगल के और इस सी एंगल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे नंबर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक ही ट्राइंगल है उसमें ए बी सी ही है, तो मैं ए बी सी पे ही काम कर दूंगा, नंबर डाल के टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी आपने बोला कि ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ए बी के ठीक सामने आ रहा है एंगल सी, और ए सी के ठीक सामने कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी। ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पूरी प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, आप समझ गए आप कि कौन सी लिखनी है यहाँ पे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली। अच्छा, सी और बी दोनों इक्वल हो चुके हैं, जितना सी उतना बी, जितना बी उतना सी। चाहो तो इनको लेट कर लो अलग से कि सी और बी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, सी को एक्स लेट करो तो बी अपने आप एक्स हो गया, या ऐसे ही चला लो। अब हमें ये एंगल फाइंड करने थे, सी और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन है? हाँ है। इस पूरे ट्राइंगल में इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ए की वैल्यू 90 है, बी और सी दोनों इक्वल है, तो बी को तो मैं बी लिख देता हूँ और सी को भी मैं बी लिख सकता हूँ। अगर सी को सी लिख दूंगा, बी को बी लिख दूंगा, फिर कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। बी और सी में एक रिलेशन था कि बी और सी तो दोनों इक्वल थे, तो बी की जगह पे सी लिखो, सी की जगह पे बी लिखो, आपकी मर्जी है। रीज़न डाल सकते हैं आप चाहो तो। सी जो है वो बी के इक्वल था, इसलिए मैंने सी की जगह पे बी को रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या बन जाएगा? दो बार है बी एंगल, तो बी और बी को प्लस करके ट्वाइस ऑफ बी आ गया, और ये वाला 90 180 के साथ चला गया, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ बी कितना आ जाएगा? 90। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/2, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी आया 45, तो एंगल सी बी कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि सी और बी तो दोनों इक्वल थे। समझ पाए? आसान था, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था। तो पेपर में पूछे जाने की उम्मीद तो ना के बराबर है इस क्वेश्चन की। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी, ये वाली एक सिंगल प्रॉपर्टी भी नहीं मालूम होगी, तो फिर दिक्कत दे दोगे ना, परेशानी करोगे, फिर कर ही नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ूं या देखना है, कुछ समझना है? नहीं सर। Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each.
तो ये तो हमें वैसे ही मालूम है कि एक ट्राइंगल के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है उसके तीनों एंगल्स इक्वल और तीनों साइड्स इक्वल, और तीनों एंगल्स इक्वल तो मतलब कि हर एक एंगल 60 का आ जाता है। तो यानी कि उसी बात को प्रूव करने को बोल रहे हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। कलर 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 ये वाला दे देते हैं। तो ये मैं इस ट्राइंगल को ए बी और सी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जो आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी है उसको मैंने ए बी सी नाम दे दिया। इसका हर एक एंगल 60 का प्रूव करना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के, ये प्रूव करना है इस बात को। तो कैसे करें इसको? अब हमें जो प्रॉपर्टी मालूम है वो सिर्फ एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स पे एक साथ काम करती है, तीनों पे एक साथ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करें? ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो पहले किन्हीं दो को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ऐसा करूँ, इस पर्पल साइड को और इस ऑरेंज साइड को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और बी सी इक्वल साइड्स हैं। गिवन, एक तरीके से ये बात गिवन है कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाला एंगल इक्वल रहेगा। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला सी। और बी सी के सामने कौन सा आ रहा है? बी सी के सामने आ रहा है ए। रीजन कौन सा आएगा? वही एंगल्स अपोजिट टू रीजन दे के आना है। अगर आप ये रीजन नहीं दे के आते ना तो हर रीजन का नंबर कटना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप आखिर में जाके वो 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा ही मिले सब कुछ करने के बावजूद, क्योंकि रीजन नहीं दिए थे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब सी और ए इक्वल हो गया। ठीक है जी, यानी कि मैं इस पर येलो डाल देता हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको डालता हूँ, तीसरी वाली को कौन सा कलर डालूँ? ग्रीन है अपने पास, ये ब्लू, स्काई ब्लू। ये तीसरी साइड आ गई स्काई ब्लू कलर की। ठीक है, अब ये वाली साइड को किसी से भी कंपेयर करा देता हूँ, यानी कि कंपेयर का कराना है मतलब कि ए सी और ए बी को देखो तो दोनों इक्वल है। तो अब मैं ले रहा हूँ अगेन इसी ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, अब मैं पर्पल वाली साइड ले रहा हूँ और ए सी साइड ले रहा हूँ। ये दोनों भी इक्वल हैं। आप चाहते तो ये नीचे वाली साइड ऑरेंज वाली और ये स्काई ब्लू वाली ले सकते थे। स्काई ब्लू को लेना है, आप किसी के साथ भी ले लो, क्योंकि नई साइड अब एसी है जो बच गई थी। एसी के सामने वाला एंगल भी ये बच गया था, तो इसको लेना पड़ेगा अब। तो ये तो गिवन है कि तीनों साइड से इक्वल थी, तो कोई सी दो इक्वल रहेंगे। ए बी के सामने वाला एंगल और एसी के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? सी। और ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? बी। ठीक है, तो वही सेम रीज़न, यही रीज़न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही सेम रीज़न यहाँ पे आ जाएगा। मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। अब ऐसा करता हूँ, इस पर नंबर डाल देता हूँ 1 और 2। देखो, पहले वाले पॉइंट से सी और ए इक्वल थे, सी और ए इक्वल थे, तो यानी कि ये येलो करा तो ये भी येलो कर दिया। इसका मतलब येलो और येलो इक्वल। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन में मिला जितना सी है उतना बी है, तो सी को मैंने येलो कलर डाला तो इसका मतलब बी को भी येलो डाल सकता हूँ, ये भी इक्वल हो गया। तो 1 और 2 इक्वेशन से क्या हुआ? तीनों एंगल्स पे एक ही कलर आ गया येलो, तो इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए। समझ में आ रही है? ये बात समझ में आनी चाहिए, जो कि आसान है, जो कि आसान है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? कि 1 और 2 इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि तीनों एंगल्स इक्वल है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके बताया कि पहले केस में हमने लिखा था सी और ए इक्वल है, तो सी पे भी येलो कलर डाल दिया और ए पे भी येलो कलर डाल दिया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। दूसरे केस में या दूसरी इक्वेशन में मुझे पता चला था सी और बी इक्वल है, तो सी पे जो कलर है वही बी पे डाल दो, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो तीनों पे येलो कलर आ गया, मतलब कि तीनों ही वैल्यूज इक्वल हो गई। ये कहाँ से मिला? पहली इक्वेशन का भी यूज़ करना पड़ा और दूसरी इक्वेशन का भी यूज़ करना पड़ा। तो फ्रॉम 1 और 2 मैं लिख सकता हूँ कि ए, बी और सी तीनों ही एंगल्स इक्वल हो गए। इतनी बात हो चुकी है, ए और बी और सी तीनों इक्वल हो चुके हैं। अब हर एक की वैल्यू 60 लानी है, तो वो तो बड़े आराम से ला सकते हो कि तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी
एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बन रहे हैं और इन तीनों का सम कितना होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब तीनों ही सेम है, या तो इस तीनों की जगह ए लिख दो, या तीनों की जगह बी लिख दो, या तीनों की जगह सी लिख दो, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ इस बात को, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से अब किसी की जगह पे किसी की वैल्यू डाल सकते हो, तो सब पे एक ही वैल्यू डाल दो या सब पे ही एक्स मान लो, ठीक है। तो बेटर अब मैं एक्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कहीं लेट नहीं कर रहा उस बात को कि ये मान रहा हूँ। तो ए को तो ए ही रखता हूँ, बी की जगह पे भी ए रख दिया और सी की जगह पे भी ए रख दिया, क्योंकि बी भी ए के बराबर है और सी भी ए के बराबर है, तो सी की जगह पे भी ए, बी की जगह पे भी ए। थ्राइस ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए को 3 बार प्लस करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही बात आ गई ना। अगर 5 और 5 और 5 को प्लस करते हो तो 5 और 5 10 और 5 15 लिखो, या 5 इंटू 3 लिखो, या ऐसे कह सकते हो कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस करते हैं, तीनों को 3 बार प्लस करते हैं तो 3x आ जाएगा। तो उसी तरीके से a प्लस ए करा तो थ्राइस ऑफ एंगल ए आ गया, 3 टाइम्स एंगल ए हो गया, या 3 इंटू एंगल ए हो गया। अच्छा जी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 को 3 से डिवाइड कर दो 60, तो a की वैल्यू आई 60, उतना ही b की वैल्यू भी उतनी c की होगी, यानी कि a, b और c देयरफॉर का साइन लगा के 60 डिग्री हो गया, और यही मुझे प्रूव करना था। इस तरीके से लिखना था इसको। आई बात समझ में? आसान था ये, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, 2 क्या तीनों ही आसान थे। इसमें था थोड़ा सा बस वो एक्स और वाई वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में, बाकी सारे आसान थे। और अब बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास किसी की भी। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक नई शीट खोलते हैं नई एक्सरसाइज के लिए। तो नई एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7.3। यहाँ पे RHS रूल उन्होंने बताया है, तो RHS रूल मैंने क्लियर कर दिया आपको। RHS, ठीक है ना, राइट एंगल। R क्या है, राइट एंगल। H क्या है, हाइपोटेन्यूज। और S क्या है, साइड। ठीक है, वो साइड कहीं पे भी हो सकती है, बेस वाली भी हो सकती है और परपेंडिकुलर वाली भी हो सकती है। तो RHS रूल का मतलब ये नहीं कि RHS रूल इस एक्सरसाइज में पहले कहीं लिख दिया तो अब इसमें हर क्वेश्चन पे RHS रूल लगाना शुरू कर दो। वो इससे पहले वाले कई क्वेश्चन पे भी शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हम लगा सकते थे, लेकिन मैंने लगवाया नहीं क्योंकि वहाँ पे दूसरे रूल भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको RHS लगाना समझ में आ जाए, अब आप समझ चुके हो पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने अपनी तरफ से सोचा हुआ था कि ये किसी और तरीके से होना था और आपने RHS से उसको कर पा रहे हो, तो आप लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बंदिश नहीं है आप पे कि वो ऐसा क्यों लिख दिया। लिख सकते हैं, अगर वो बात बन रही है तो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन में ही 4 पॉइंट डाल दिए उन्होंने। तो इतनी फिगर से काम चलेगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन को क्या करूं, एक बारी मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन वाला पार्ट दोबारा से कॉपी करता हूं। हाँ जी, तो इतने में चलेगा काम, इतने में हम अच्छे से कर पाएंगे इसको। यार ऊपर चला जा थोड़ा सा यार। हाँ जी बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, ये आपको जो क्वेश्चन वाला पार्ट है जो लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसको ही मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल। 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, ABC, चलिए करते जाते हैं काम।
ए बी सी, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है बड़े वाला, और ये नीचे वाला ट्राइंगल छोटे वाला, ठीक है। द सेम बेस बी सी क्या है, दोनों का सेम बेस है। एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी की सेम साइड पे है ए और डी। फिगर के अंदर सब नजर आ रहा है हमें, बी सी की ए की साइड पे है, ए की साइड मतलब ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ए पॉइंट भी ऊपर है और डी पॉइंट भी ऊपर है, उन्होंने ये बता दिया है, वरना हम नीचे भी लेके चल सकते थे कि किसी को नीचे ले ले किसी को ऊपर, ऐसे बना देते तो दूसरा ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ऊपर ऐसे बना दिया, ये दोनों इक्वल हैं और वहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो बात तो आपकी पूरी हो जाती। लेकिन आपने कह दिया ये सेम साइड पे है, सेम साइड पे मतलब या तो दोनों ऊपर करो या दोनों नीचे करो, तो अब ये नीचे वाला पंगा ये खत्म ही कर दो, दोनों या तो ऊपर हैं दोनों नीचे हैं, ठीक है जी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी क्या कह रहा है, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अच्छा, ए डी को हमने एक्सटेंड कर रखा है और वो बी सी को कहाँ पे, पी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है जी, ओके। ये फिगर के अंदर हमें नजर आ गया, इस फिगर के अंदर 7.39 के अंदर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ए बी सी बताया आइसोस्केलस है और एक ट्राइंगल डी बी सी बताया आइसोस्केलस है, और बेस दोनों का बी सी बताया, तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई और ये वाली साइड्स इक्वल हो गई, ठीक। फिर आपने बोला कि ए डी बी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। देखें कौन सा है, ए बी डी, ये येलो ट्राइंगल ऊपर वाला, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी। ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ओके। तो कैसे करें कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट वाला रूल ही लगाना पड़ेगा। जोन से दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, उसके अंदर की दो साइड्स तो आपने इक्वल दे ही रखी हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, देखो ए बी डी येलो ट्रायंगल और ये ब्लू ट्रायंगल के अंदर क्या क्या बातें इक्वल दिख रही हैं, साफ साफ डबल कट वाली साइड भी दोनों के अंदर आ रही है, सिंगल कट वाली साइड भी दोनों के अंदर आ रही है, और ये जो ए डी साइड बची जिसपे मैं 3 कट लगा रहा हूँ, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो एस 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 तो एक रूल है ना, एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो बड़े आराम से हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी साइड ए सी के इक्वल, ठीक है, ए बी ए सी साइड के इक्वल, ए डी के इक्वल कॉमन, और फर्स्ट पॉइंट गिवन है, साइड्स इक्वल है, यानी कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल की साइड्स हो गई, ठीक है। और दूसरी आ गया डी बी डी सी के इक्वल, ये भी गिवन है क्योंकि ये भी आइसोस्केलस ट्राइंगल था डीबीसी, उसके अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये 3 पॉइंट से एसएसएस रूल से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी एसएसएस रूल से। चलिए ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ए बी पी ओके, और यहाँ से ए सी पी। अब येलो का कुछ और मिला दिया येलो के अंदर, अब ये पूरा येलो ट्राइंगल और ये पूरा ब्लू ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट करने हैं, जिस पे पूरा येलो आ रहा है और जिस पे पूरा ब्लू आ रहा है। अब कैसे करें? अब ये जो सिंगल कट वाली साइड थी, ये तो इस दोनों ट्राइंगल का पार्ट नहीं बन रही, क्योंकि अब ट्राइंगल के अंदर ये साइड आएगी ही नहीं। साइड तो ये वाली आई डबल कट वाली, और ये ट्रिपल कट वाली साइड उसका पार्ट बन सकती है कि मैं ट्रिपल कट को अगर अब ये मान लो ये पूरी साइड एपी साइड दोनों के अंदर आ रही है। एक सेकंड दे, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक सेकंड मुझे बताने दो पहले। डबल कट वाली साइड तो दोनों के अंदर आ रही है, ट्रिपल कट वाली साइड यानी कि अब मैंने एडी को एपी मान लिया, एडी की जगह एपी मान लिया, तो एडी एपी भी तो कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। एपी साइड येलो ट्राइंगल में भी आ रही है और एपी साइड ब्लू ट्राइंगल में भी आ रही है। तो इस टाइम पे मैं इस ट्रिपल कट को ये वाली साइड को मान लेता हूँ, एपी वाली को ट्रिपल कट वाला मान रहा हूँ, 3 कट वाला, ठीक है। तो ये ट्रिपल कट वाली साइड भी दोनों के अंदर आ रही है, यानी कि कॉमन है, और डबल कट वाली अलग अलग पार्ट बन रही है, वो भी ठीक बात है।
अब ये सिंगल कट वाली साइड तो इस ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं, ये वाली साइड तो इसका पार्ट है ही नहीं, ये वाली साइड तो इस ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं, साइड ही नहीं है। या तो मुझे कोई साइड पता चले, यानी कि बीपी और पीसी के बारे में कुछ पता चले, या फिर मुझे कुछ एंगल पता चले, या फिर मैं कुछ और कर पाऊँ। अब देखो जरा यहाँ पे आपने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, पहले वाले येलो और पहले वाला, छोटे वाला येलो और छोटे वाला ब्लू, जो पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट करे थे। यहाँ देख लो, पढ़ भी सकते हो आप, ए बी डी और ए सी डी। क्या मैं ये वाला एंगल लिख सकता था तब सीपीसीटी, ये वाला और ये वाला, इधर का ए और इधर का ए, दोनों तरफ का ए वाला एंगल, ये इक्वल होना चाहिए था इस पार्ट के बाद, यानी कि इस पे नंबर डाल दिया मैंने 1 और 2। तो मैं इसके बाद क्या ये पॉइंट लिख सकता था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, रीजन सी पी सी टी। क्या इस पॉइंट को मैं वहां पे डाल सकता था? हाँ डाल सकता था। सी पी सी टी ये पार्ट होना ही था, क्योंकि ए पार्ट वहां पे और ए पार्ट यहाँ पे यही सीक्वेंस में इक्वल बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। तो ए वाला एंगल येलो वाले के अंदर 1 नंबर पे वो एंगल बन रहा है, और ब्लू वाले का जो एंगल ए है वो नंबर 2 वाला एंगल बन रहा है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए सीपीसीटी। ये वाला पॉइंट अगर मैं इस जगह पे अब डाल दूं, कौन सी जगह पे, सेकंड पार्ट को मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनका नाम लिख लेते हैं पहले तो। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल्स के अंदर आप देखो ए बी पी के अंदर ए बी साइड आ रही है और ए सी पी के अंदर ए सी साइड आ रही है, ये तो पहले से ही गिवन है। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की साइड्स हैं। कौन सा आइसोस्केलस ट्रायंगल है यहाँ पे? ए बी सी, बड़े वाला ट्रायंगल, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो पार्ट हमें गिवन था। फिर मैंने लिख दिया कि ए पी साइड इसके अंदर और ए पी साइड इसके अंदर, ये भी कॉमन है, दोनों के अंदर आ रही है। हाँ जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये तो आ रही है, वाकई में आ रही है। ठीक है जी। और तीसरी बात, अब मैं ये वाली उठा रहा हूँ कि एंगल 1 इसका पार्ट है और एंगल 2 इसका भी पार्ट है। वो छोटे वाले जो ट्रायंगल थे, छोटे वाले कौन से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाले जो ट्रायंगल हमने पहले केस में कॉन्ग्रुएंट करे थे, इनके अंदर भी ये 1 और 2 आ रहा था। हाँ जी आ रहा था, तो मैंने वहां पे लिख दिया सीपीसीटी। वही ये दोनों सेम एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट बन रहे हैं। सेम एंगल 1 ए बी पी का भी एंगल ए है और एंगल 2 ए पी सी का एंगल ए है। हाँ जी हाँ है, तो ये मैंने उठा लिया पिछले वाले पार्ट में से। अगर मैं इसको ए पॉइंट डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ से ए पॉइंट से इसको उठा लिया, ठीक है, और यहाँ डाल दिया और यहाँ पे काम कर रहा है। ये कौन सा, एक एंगल और दो साइड, एक एंगल और दो साइड आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, वो सिर्फ आरएचएस में चलने वाला है। बाकी ये होना चाहिए था साइड एंगल साइड। तो जो एंगल है दोनों साइड के बीच का हिस्सा है, हाँ देख लो आप, आपके सामने है। ए बी और ए पी के बीच में एंगल 1 आ रहा है और ए सी और ए पी के बीच में एंगल 2 आ रहा है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीक्वेंस यही बनने वाला है। अगर सीक्वेंस नहीं लिखना आएगा आप घर पे ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर मुझे बताना, क्योंकि अब तो पूरे 2 एक्सरसाइज हमने सीक्वेंस पे काम कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा से उसी चीज़ को घुमाता रहूँगा, देखो यही सीक्वेंस बन रहा है, तो वो समझ में आना चाहिए आपको। क्या रूल था यहाँ पे? साइड एंगल साइड। सर बीपी इक्वल हो सकता है? क्या बोला आपने? सर बीपी और सीपी इक्वल हो सकता है? अब हो सकता है, इससे पहले कैसे करोगे वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। अभी तक तो वो क्लियर नहीं था। अब इसके बाद लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन 1 और 2 की जगह पे बीपी और पीसी डालते तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ बताना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वहां तक अभी जाने का कोई फायदा है। हाँ बता सकते हो, कैसे बता सकते हो? दो नहीं, डायरेक्टली अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ये दोनों इक्वल, वो दोनों इक्वल, नहीं डायरेक्टली अभी तक तो कुछ क्लियर मुझे नहीं हो रहा है। और इतने क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा है उसमें नहीं कहीं पे भी लिखा आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं बता सकते कि बीपी और पीसी इक्वल है। हाँ इसके बाद आप लिख सकते हो, जो पार्ट हो गया उसका पार्ट बन रहा है, यानी कि सीपीसीडी लिख सकते हो कि बीपी और सीपी इक्वल है। अगर अब लिखना चाहते हो तो अब लिख सकते हो, इससे पहले नहीं। 2 पार्ट हो गए हैं। तीसरे में कह रहा है एपी बाइसेक्स एंगल ए, एपी बाइसेक्स एंगल ए, एपी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एज वेल एज एंगल डी। हाँ ठीक है, तो मैं पहले इस चीज़ को लेके ही चला एक तरीके से, इस वाले पॉइंट को, ए वाले पॉइंट को तो मैं लेके चला हूँ। यहाँ पे 1 और 2 जब मैंने इक्वल बताया तो 1 और 2 मिल के एंगल ए बन रहा है,
तो ये तो हो गया AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट तो हो गया, सिर्फ A को बाइसेक्ट करने वाला AP। अब एज वेल एज D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताना पड़ेगा। कैसे बताएं? यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। ये नीचे वाले कौन से हैं? इस पे एक सेकेंड, ऐसा करता हूं मैं, अब ऊपर वालों को हटा देता हूं। अब ये येलो और ब्लू ट्रायंगल जो बच गया, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इधर का एंगल, अगर इस पे नंबर 3 डालता हूं और इस पे 4 डालता हूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट कर पाता हूं तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, और 3 और 4 इक्वल होने का मतलब था कि जो AP साइड है वो D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। 1 और 2 को तो मैं पहले कर चुका हूँ, एंगल A को बाइसेक्ट करने वाला काम तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ठीक है, अब मैं 3 और 4 को इक्वल करने जा रहा हूँ, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, ये येलो और ब्लू। कैसे करें जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं। सिंगल कट यहाँ पे था, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी, कॉमन साइड आ गई, और अब ये वाला पार्ट ले लूँगा BP और CP वाला, तो हो गया SSS रूल से। तो इसके बाद एक पॉइंट और डाल देते हैं, BP इज इक्वल टू CP CPCT, ये वाला पॉइंट लिया और इसको डाल दिया कौन सा पॉइंट? B पॉइंट डाल दूँ, या सेकंड कौन से वाला डालूँ? सेकंड ऐसे वाला डाल देता हूँ, सेकंड ये, ठीक है, या इस पे फर्स्ट डाल देता हूँ, तो सेकंड कहीं, फर्स्ट तो कहीं लिखा ही है ना। इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, और इसका यूज़ मैं अब कर लूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट के लिए दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। ठीक है, सीक्वेंस मैंने अभी लिख दिया है, इसी सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा DB या BD इक्वल टू DC गिवन, क्योंकि ये साइड्स हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल DBC की। ठीक है जी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया DP के इक्वल, ये कॉमन साइड है। दो बातें। तीसरी बात ये वाली उठा ली, BP इज इक्वल टू CP फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, ये वाला। ठीक है, तो ये उसका पार्ट बन रहा है, उसका भी पार्ट बन रहा था, पूरे ट्रायंगल का भी पार्ट बन रहा था BP और CP, यानी कि दो ट्रायंगल का, जो पहले मैंने बड़े वाले येलो और बड़े वाला ब्लू ट्रायंगल बनाया था, उसका पार्ट BP और CP बन रहा था। और ये जो दो छोटे ट्रायंगल हैं उसमें भी ये दोनों साइड्स आ रही हैं, तो वहां से उठा के यहाँ लगा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP बाय SSS रूल। SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT, अब मैं बचे हुए तीन एंगल्स के वो बचते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीन एंगल, तो वो दोनों भी आपस में तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत तीनों की नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ज़रूरत है 3 और 4 की। तो इस ट्रायंगल में एंगल 3 आ रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल 4 आ रहा है, और CPCT इसका रीज़न डाल दिया। अब फ्रॉम A एंड फ्रॉम सेकेंड, इसके बाद यहाँ से फ्रॉम A एंड सेकेंड पॉइंट, A वाले पॉइंट से पता चल रहा है कि 1 और 2 इक्वल है। 1 और 2 इक्वल होने का मतलब एंगल A को हाफ किया जा रहा है, इसका मतलब 1 और 2 इक्वल है। अगर 1 मान लो 30 डिग्री का है तो इसका मतलब 2 भी 30 डिग्री का होगा, और एंगल टोटल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 एंगल और 2 एंगल 60 का हाफ है, यानी कि एंगल A का हाफ है, यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है AP लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि और सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट देखो ये रहा, 3 और 4 इक्वल, 3 और 4 इक्वल होने का मतलब ये D वाले को हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम। ठीक है, अगर मानो 3 होता तुम्हारे पास 40 डिग्री का, तो 4 भी कितना होता? 40 डिग्री का हो जाता, और 3 और 4 का सम मिला के कितना होता? 80 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये लिख ही सकते हो ना कि 3 एंगल और 4 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब पूरे को हाफ किया जा रहा है, यानी कि AP लाइन जो है एंगल AD को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरी यही स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल
ठीक है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है एपी लाइन। अगर बात नहीं समझ में आई तो मुझे कह सकते हो कि सर समझ में नहीं आई, और समझ में आ गई तो ये भी कह सकते हो कि सर समझ में आ गई। बताओ, आगे सर। सभी को आ गई है? अंशिका कहाँ पे है आज? अंशिका की आवाज नहीं आ रही। आ गई अंशिका, समझ में आ गई बात? यस सर। सभी को आ गई ना? किसी को नहीं आई तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। सर आ गई। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है? एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब हाफ। तो एपी लाइन बीसी को हाफ कर रही है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीपी और पीसी इक्वल है, तो ये तो हाफ वाला पॉइंट तो हो गया, बाइसेक्टर वाला पॉइंट तो हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो बता सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, अभी जो बचे हुए येलो और ब्लू थे वहीं पे हमारे को वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा भी ले रहा हूँ, यहाँ पे एंगल नंबर 5 और यहाँ पे एंगल नंबर 6 डाल देता हूँ। 4 तक हो चुके थे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 डाल दिया, तो इसके बाद वो भी लिख रहा हूँ कि 5 और 6 भी इक्वल होंगे CPCT। अब ये फोर्थ पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, 5 और 6 इक्वल है, यहाँ से उठाया ये वाला पॉइंट। 5 और 6 को जब आप प्लस करोगे तो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। लीनियर पेयर आप देख सकते हो, 5 और 6 एक लाइन पे एक पी पॉइंट से बनने वाले एंगल है, एक साइड पे, एक ही तरफ, ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। ठीक है, 5 और 6 दोनों इक्वल हैं, तो एक की जगह दूसरे की वैल्यू है, दूसरे की जगह पहले की वैल्यू डाल सकते हो। तो अगर मैं इसको कैसे x करके समझाऊँ या ऐसे समझाता हूँ, 5 प्लस 6 की जगह 5 रिप्लेस कर दिया, कर सकता हूँ क्योंकि 5 और 6 इक्वल है। ट्वाइस ऑफ 5 180, तो इसका मतलब एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। अब डिवाइड करने वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना कि ये वाला 2 इधर आया था 180 के नीचे, तो डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो एंगल 5 90 का आ गया ना। अब ये वाला एंगल 90 का बन गया, मतलब कि मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ, और इस तरीके से बनाने का मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इस पॉइंट को डालता हूँ, देखो BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC। ये कहीं पे हमने करा है CP या PC, CP डाल देता हूँ। ये रहा फर्स्ट वाला पॉइंट, BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को ले लो और इस वाले पॉइंट को ले लो, यानी कि इस पे तो नंबर डाल देता हूँ नया। सेकंड तक हो चुकी है ना ये, सेकंड, यस सेकंड। इसको डाल देता हूँ थर्ड पॉइंट, तो फ्रॉम थर्ड वाले पॉइंट से एंड जो हमारा था फर्स्ट वाला पॉइंट, पहले फर्स्ट डालते हैं फिर बाद में थर्ड डालते हैं। पहले पॉइंट से और तीसरे पॉइंट से, पहला पॉइंट फिर से देख लो, BP और CP इक्वल है, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर की, और टोटल कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर की। तो मतलब कि वही हो गया ना कि हाफ कर रही है ये वाली जो लाइन आ रही है। अभी परपेंडिकुलर नहीं बता रहा, अभी हाफ वाला पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि ये AP लाइन जो है वो BC लाइन को हाफ कर रही है, यानी कि उसका बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर वाला वो नीचे बता दिया, 5 नंबर का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बताया, और थर्ड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट में था बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में है 90 डिग्री वाला पॉइंट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो आज बस यहीं तक रोकते हैं।